ये किस तरह का बयान दे रहा है? ये अनर्गल बयान हर घंटों में बदल रहा है। मालूम है क्यों? चाहता है कि इसको नरेंद्र मोदी सरकार इसको गिरफ्तार कर ले और उसके बाद वही तो नंगा से तो गंगा डरती हैं। नंगा से गंगा क्यों बोला जाता है कि गंगा जी में कोई नंगा आदमी कूद जाए मुथी देंगे मुथी देंगे मुथी देंगे। गंगा में ये बोलती है ना बाबू नहीं 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 आप बाहर जाइए बाहर जाइए, क्योंकि गंगा की संख्या गंगा माता की संख्या बड़ी है जी। मुंह दिया तो अपमान हो जाएगा ना, अपवित्र हो जाएगा पूरा गंगा जल। तो बाबू बाबू करके उसको बाहर निकालती है। लगातार नरेंद्र मोदी जी यही कर रहे हैं, इसको बाबू बाबू बोल के चुपचाप सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। ये पाखंडी ये जानबूझ के कि मैं ऐसा बढ़ूंगा अब पटाख से चिपक ले जी। देखा नहीं अभी जैसे वहां पे पुलिस पहुंची मुझे मारा इन लोगों ने, मारा नहीं मुझे, राकेश टिकैत मुझे मारा इन। रोया था ना, रोया था। अभी पुलिस आ ही रही है लाल करने के लिए तो पहले ही से मारा मुझे, मारा इन लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने मुझे मार दिया जी। लगा करने। अभी डंडा देखा ही दूर से कि अरे बाप ये तो बंदर वाला लाल कर देगा, लगे पुका फाड़ के रोने जी। कौन है वो कंकाल तंत्र दिखाने वाला? ये राकेशवा को पता है? अनर्गल बयान अनर्गल चीजें बोले जा रहा है कि नरेंद्र मोदी किसानों के विरोध में जी। आज देखिए इसका प्रोपेगेंडा का दुकान वामपंथ ने चलाया था। वामपंथ जी पंजाब में खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं इसके कंधे में बैठ के। ये पाखंडी ड्रामेबाज जाके वहां पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का प्रचार कर रहा है। इसको कुछ पता ही नहीं है कि किसने मुझे फंड दिया, किसने मुझे खड़ा किया, किसने मुझे ऑक्सीजन दिया। आज जाके ताली बजा रहा है उसके लिए, टीएमसी के लिए। वामपंथ वाले बोल रहे हैं कि हे भगवान, माथा पीट रहे हैं कि किसको ऑर्डर दिया। हमने दिया था बर्थडे का मनाने के लिए ऑर्डर, ये मातम का ऑर्डर कर रहा है, जाके खेल रहा है। ममता 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 आद्या 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 ममता दीदी आद्या आद्या। एयरपोर्ट पे टीएमसी के जाके सांसद उसका स्वागत कर रहे हैं। वामपंथ ने बोला होगा हे भगवान हे भगवान। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे अब बंगाल इलेक्शन पर। जो राकेश टिकैत जी अब बंगाल पहुंचे हैं और वहां पर महापंचायत करिए जहां से ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ने वाली हैं। नंदीग्राम में महापंचायत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने देश को लूट लिया है और इस बार बीजेपी को वोट मत करना। इस पर चर्चा करेंगे तिवारी भैया से कि वो क्या सोचते हैं इस पर और किस तरीके से देखते हैं इसको। सर, जो राकेश टिकैत जी हैं आप बंगाल पहुंच गए हैं और बंगाल पहुंचकर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, इन्होंने देश को लूट लिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए राकेश टिकैत जो है वो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक लगातार कह रहा हूं कि राकेश टिकैत सिर्फ मोहरा है जी। किसानों का जो फेस थे, इनके बाबूजी जो पूजनीय टिकैत साहब थे जिनको बाबा लोग कहते थे, उनके ये पुत्र हैं। तो वो जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ना लगातार, उन कैसे उसको कैश करना है वोट में, इसका पूरा प्रोपेगेंडा मैं बताता हूं कि कैसे चलाया जा रहा है। राकेश टिकैत को इसलिए मोहरा बनाया जा रहा है ताकि इस व्यक्ति का फेस पे वोट लिया जा सके जी। और वो लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। और राकेश टिकैत अब किसान नेता नहीं रहे, अब वो ठेकेदार बन गए हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं जी। जैसे आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं परचून के दुकान पे, मिठाई के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे कुछ बैनर लगे रहते हैं कि यहाँ पे शादी ब्याह का पार्टी ऑर्डर लिया जाता है जी। यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी के मिष्ठान भंडार का ऑर्डर लिया जाता है जी। यहाँ पे शादी ब्याह, टेंट, केक काटना, मुंडन कराने का ऑर्डर लिया जाता है। वैसे ही राकेश टिकैत का दुकान हो गया है, राकेश टिकैत एंड ड्रामा कंपनी जी। कि यहाँ पे क्या नाम, भीड़ इकट्ठा करना, वोट को तब्दील करना, वोट लेना, किसी को चुनाव में हरवाना, बीजेपी खिलाफ
भीड़ इकट्ठा करना, नरेंद्र मोदी को हराना, इसका ऑर्डर लिया जाता है और यही हो रहा है। अब देखिए, राकेश टिकैत तमिलनाडु में नहीं जा रहे हैं, केरला में नहीं जा रहे हैं, ध्यान दें, केरला में नहीं जा रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं जा रहे हैं, जा कहां रहे हैं? पश्चिम बंगाल में, असम में, मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान नहीं जा रहे हैं। जहां पे राजस्थान में एमएसपी में किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, वाड्रा जो जीजाजी हैं, राष्ट्रीय जीजाजी, उनके झोली में जमीनें दी जा रही हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। राकेश टिकैत हुड्डा के बारे में नहीं बोलते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, कि उन्होंने अब जीजाजी के झोले में कन्यादान के रूप में जमीन दे दिया। जी। राकेश टिकैत डीएलएफ के बारे में नहीं बोलते कि डीएलएफ ऐसे तरक्की कैसे कर गई, नहीं बोलते। राकेश टिकैत जीएमआर के बारे में नहीं बोलते हैं। साउथ की एक कंपनी है जो एयरपोर्ट का ख्याल रखती है, उसके बारे में नहीं बोलते, ये उसके बारे में सवाल नहीं पूछते। जी। राहुल गांधी का 1600 गुना जमीन संपत्ति बढ़ गई, उसके बारे में नहीं बोलते। राष्ट्रीय जीजा का जमीन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गया, उनके बारे में नहीं बोलते। तो कहां के लिए बोलते हैं? ये उत्तराखंड सरकार के लिए बोलेंगे, योगी जी के लिए बोलेंगे। जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो कैसे उसको हराया जाए, इसका ऑर्डर ले रहे हैं। जी। अब नंदीग्राम में बताइए, ना नंदीग्राम का नौ पता है राकेश टिकैत को, और ना ग्राम पता है। बस यही है कि ममता को जिताना है और बीजेपी को हराना है। जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली का नासमझ सीएम मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए किस तरह का हथकंडा अपनाता था। लो जी, मैं आ गया जी, मैं आ गया जी, मुकेश अंबानी का 1000 करोड़ का घोटाला मेरे पास है जी, ये बैंक है जी, ये स्विस बैंक का अकाउंट है जी, ये येस बैंक का अकाउंट है जी, ये इस बैंक का अकाउंट है। और आज तक मुकेश अंबानी अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये दुकान खोल लिया जी। केजरीवाल। देखिए, मैंने दूसरों पे कीचड़ उछालो और दुकान चला लो। जी। जी। अब राकेश टिकैत देखिए कहां से दुकान खोले थे, दुकान खोले थे किसानों का ख्याल रखने के लिए। और दुकान अब कहां जा रहा है कि बीजेपी को वोट मत दो, ममता बनर्जी को जिता दो। अरे ममता बनर्जी के बारे में पता तो कर लो कि किसान, ममता बनर्जी जिन्होंने किसान सम्मान निधि किसानों तक पहुंचने नहीं दी वेस्ट बंगाल, वही मैं बोल रहा हूं, उस पर बात नहीं करते। मैं वही बोल रहा हूं कि वहां पे जाएंगे और आपके तो बड़े बड़े लोग वहां पे जाके पत्रकारिता कर रहे हैं। 15 किलो का किसान सूखा सूखा अचार हो गया है सब। मैंने कल एक न्यूज चैनल में देखा, अचार हो गए हैं वहां के किसान, सूख के अचार। हम लोग बिहार में आमावट बोलते हैं। 15 किलो के किसान हो गए हैं। स्केल्टन, इंग्लिश में स्केल्टन और हिंदी में कंकाल बन गए हैं। खोखा दिख रहा है उनका शरीर का, थरथरा रहे हैं ऐसे ऐसे वहां के किसान। कौन है जिम्मेवार उसका? कौन है वो स्केल्टन दिखाने वाला? और जब लपेटे जाएंगे ना तो याद रखिएगा, ऐसे लोग का प्रमाण भी नहीं मिलता है। अब प्रमाण क्यों नहीं मिलता है मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले गुजरात में हार्दिक पटेल नामक एक वायरस फैला हुआ था। गुजरात में हार्दिक पटेल नामक, अपने आप को यह समझ रहे थे कि मैं गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल पूजनीय बन जाऊंगा। एजेंडा क्या था? स्टार्ट किया था आरक्षण चाहिए, शुरू किया था ना। आप तो पत्रकार इंटेलिजेंट हैं, आपको पता होगा ये शुरुआत जो कान फूके थे, शंख बजाए थे पू करते हुए कि मैं वहां पे आरक्षण की बिगुल फूकूंगा। क्या हुआ अंत में? जाके कांग्रेस के गोद में खेल गया। कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गया वहां पे। तो यही देखिए, ये ढूंढ रहा है, भन 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 मक्खी की तरह घुने जा रहा है। और जाके कहां बैठेगा ये? किसी ना किसी डाल पे बैठेगा ये। इंतजार कीजिए आप।
सर अब ममता बनर्जी को पैरों में चोट लग जाती है, उसके बाद सीधा वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोगों ने किया। पर एक जो जांच कमेटी थी उसने जब जांच करी तो उसने भी ये साबित किया कि वो चोट उनकी खुद की गलती की वजह से लगी, और उस कमेटी को इन्होंने अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इसको किस तरीके से? देखिए, उस ऑफिसर को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का डंडा चला था जी और चुनाव आयोग ने बोला कि मुझे रिपोर्ट पूरी तरह से चाहिए कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर पर ऐसा हमला कैसे हो सकता है। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं बंगाल पुलिस को और वहां के सेंट्रल जो पुलिस गई है कि जो लोगों ने ममता बनर्जी पे अटैक किया उसको फांसी की सजा दो। और मैं खुद ममता बनर्जी से बोलता हूं, देख रही हो तिवारी भैया को, ममता बनर्जी चुनाव छोड़ो, उन चारों दोषियों को सजा दो, मौत की सजा, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हां, याद रहे, अगर वो लोग नहीं मिलते हैं तो तुम्हारा फेलियर है। जी लेकिन याद रखिए, ये कुछ हमला नहीं हुआ है। इसको कैसे कोई हमला कर देगा? आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, लेयर देखा है ममता बनर्जी का? लेयर जी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, चौथा लेयर के बीच में रहती है ये जी प्रोटेक्शन। ऐसा आपने देखा है? जैसे मानो कि हूड़ की पड़ी आई हो, आसमान फाड़ के निकली हो, कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री निकली है? पहले ही से ऑलरेडी बैरिकेडिंग कर देती है, हाथ बांध के सारे सिक्योरिटी गार्ड लोग हाथ खले के खड़े हो जाते हैं कि पूजनीय ममता बनर्जी जी आ रही हैं। सांस भी, किसी का सांस भी छूना नहीं चाहिए, सांस, उंगली तो छोड़िए, सांस भी टच नहीं करना चाहिए ममता बनर्जी को। इतना लेयर होता है। इस औरत को कैसे छू दिया किसी ने? लेकिन ये चाहती है कि जो चोट है उसको वोट में तब्दील कर दूं, इमोशनल ब्लैकमेल कर दूं। इनको अपना चोट दिखा, लेकिन उस दिन चोट नहीं दिखा था जब बीजेपी के सांसद को विधायक को सरेआम सड़क पे लटका दिया गया था। क्या उस दिन दिखा नहीं था? जी मैंने देखा कुछ आर्टिकल छप रहे हैं कि टीएमसी के सांसद लोग आर्टिकल में बयान दे रहे हैं कि दैट्स कॉल्ड हिट ऑफ द बंगाल। बंगाल पे चोट है, ये बंगाल पे चोट हो गया। ठीक है, मैं मानते हैं कि चोट है बंगाल पे, ममता बनर्जी पे अगर हमला हुआ है तो चोट है, मैं मानता हूं। लेकिन उस विधायक का क्या था जिन्हें विधायक को सरेआम रस्सी से, फंदे से लटका गया था? वो चोट नहीं दिखा था? 84 साल की मां को आंख फोड़ दिया गया था, वो चोट नहीं दिखा था इस औरत को? जी उस दिन नहीं दिखा था? रोंगटे खड़े करने वाले 138 विधायक, 138 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, राजनीति हत्या। क्या उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? क्या लोकतंत्र की अपमान नहीं हुआ था? क्या पश्चिम बंगाल के चोट नहीं था? वो चोट था वो जी। लेकिन ये लोग बोलेंगे, और आज हल्का सा खरोच आ गया है तो उसको आपको दर्द दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चारों आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिया जाना चाहिए। कि चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये लोग नहीं सोचते। इन लोगों को तो दिख रहा है कि चोट को वोट में कैसे तब्दील किया जाए। लेकिन याद रखिए, पश्चिम बंगाल की जनता जान गई है जी कि 10 साल से पाखंड, ड्रामा, साम, दाम, दंड, वेद, ये तमाम चीजों को लेकर चल रही थी। लेकिन जनता जनार्दन जान गई है कि तुम्हारा चोट दिख रहा है, और 10 साल से तुमने जो चोट दिया था, 40 साल से जो तुम्हें चोट दिया है, 45 साल से दो पार्टियों ने जो चोट दिया है पश्चिम बंगाल को, आज भी उनकी जनता त्रासदी है। वो वामपंथ हो या चाहे टीएमसी हो, दोनों ने पश्चिम बंगाल के जनता को चोट दिया है, तिल तिल के मारा है। लेकिन जनता जनार्दन ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब ये दोगले पार्टियों की सम्मान नहीं, यहां पे सम्मान नहीं है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि ममता बनर्जी जब नॉमिनेशन फाइल करने जाती है उससे पहले वो मंदिर जाती हैं। ये वही ममता बनर्जी है जो राम के नाम से तो चिढ़ती हैं, पर मंदिर जाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है? किस तरीके से देखती है इसको? ये राम मंदिर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो राम जी का नाम ले रही हैं, तो देखा होगा आपने कि जब किसी का अंत होता है
तो लास्ट में शरण में भगवान जी के ही शरण में जाते हैं। जी अब वही है, पहले अपमान कर रही थी, और लास्ट में जैसे जैसे इनका धरातल पे जमीन पे जैसे जैसे अस्तर गिर रहा है इनका, तो बोल रहे हैं कि अब राम जी ही बेड़ा पार लगाएंगे। मेरे याद है, मुझे चंडी पाठ कराया था इन्होंने, जी यही ममता बनर्जी हैं जो मां दुर्गा का विसर्जन से पहले ही बोल देती हैं मुहर्रम वाले को कि भाई जल्दी जल्दी विसर्जन कर लो क्योंकि कल मुहर्रम है। क्यों? मां दुर्गा का विसर्जन के बगल में मुहर्रम नहीं चल सकता है? कोई दिक्कत है? तो उनके लिए आप रेड कारपेट, और हमारे लिए कोई कारपेट नहीं। अब पता चल रहा है कि ये पाखंड ड्रामा, असम दंड भेद जो नीति है उसको अपना रही है कि इमोशनल वोट खींच लें, लेकिन जनता बोले कि अब नहीं हो सकता। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गया, दूसरा बार भी चढ़ गया, लेकिन तीसरा बार वो जल चुका है। अब हांडी बदली जाएगी, अब वो हांडी होगा अब भारतीय जनता पार्टी और दिलीप घोष साहब का। जी धन्यवाद सर।